ओशियन करेंट्स लो हैंगिंग फ्रूट है, मगर ये 26 ओशियन करेंट्स याद करना और एग्जाम में इसको एक्टिवली रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप इसको लॉजिक से याद करते हो तो ये याद रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे 26 के 26 विथ लॉजिक याद करवाने की कोशिश करूँगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये याद हो जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि व्हेनेवर आई एम सेइंग कि पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, देन यू शुड डू इट योरसेल्फ, एंड देन ये याद हो जाएगा। सो आई थिंक हाफ एन आवर की वीडियो होगी, इसमें आपका खेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं काम। तो ये तो इतने सारे ओशन करेंट्स हैं, यहाँ तक नहीं जाना है आपको। सबसे पहले आपको देखना है वर्ल्ड का मैप। अब आप जैसे ही वर्ल्ड के मैप को देखोगे, एक मिनट, हाँ, जैसे ही आप वर्ल्ड के मैप को देखोगे आपको दिखेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, देखा। उसके बाद आपको दिखेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन। इसके बाद आपको दिखेगा साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ये पांच ओशन, इन पांचों ओशन में गायर बनते हैं, जिसमें 4-4 करंट होते हैं। ठीक है, ऐसे देख रहे हो। अब आ रहा है। तो ये 4-4 करंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2, ये टोटल 20 करंट्स ऐसे याद हो जाएंगे आपको। अगर आपको बस गायर के इर्द गिर्द घूमना आ जाएगा तो 20 करंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे 6। एक ये कहाँ गया ये पॉइंटर, ये रहा। एक ये, 3 ये और 2 ये, 3 2 5 1 6, 20 6 26 करंट्स, इतना ही आपको। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ नोटिस करवाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर आप गायर्स को देखोगे तो इनके ईस्टर्न साइड पे, गायर्स के ईस्टर्न साइड पे आपको कोल्ड करंट दिखेंगे। दिख रहा है, हर जगह कोल्ड करंट है गायर के ईस्टर्न साइड पे। सदर्न हेमिस्फीयर में गायर के सदर्न साइड में कोल्ड करंट है। ये जो कोल्ड करंट है ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे नीचे से वही चलता है। तो ये खेल खत्म, आपको कुछ याद नहीं करना, सब में तीनों जगह वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। आपको बस ईस्टर्न कोल्ड करंट्स याद करने हैं 5। ये 5 ईस्टर्न कोल्ड करंट्स याद हो गए। बाकी जितने भी बचे हुए करंट्स हैं वो सारे वार्म हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को छोड़ के। तो कोशिश करना है कि पहले 5 याद करने हैं आपको कोल्ड करंट्स, क्योंकि कोल्ड करंट एंड वार्म करंट्स के क्वेश्चन CDS, CAPF, जियो साइंटिस्ट, UPSC हर समय वो क्वेश्चन आते हैं, UPPCS। तो आपको अगर ये 5 याद रहेंगे इस लॉजिक से कि ये 5 जो ईस्टर्न साइड में है ये आपके कोल्ड करंट्स है, तो खेल हो जाएगा आपका वहीं पे। ठीक है, तो अब आ जाओ 5 पहले याद करते हैं। ये आपका कैलिफोर्निया है, तो यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कैनरीज आइलैंड है, तो ये कैनरीज करंट होगा। यहाँ पे बेंगवेला, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बेंगवेला करंट होगा। ठीक है, अफ्रीका वाला। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ पे पेरू है, तो पेरुवन करंट या फिर हमबोल्ट, BOLDT, हमबोल्ट करंट या पेरुवन करंट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है ये। ठीक है, ये 5 है, पहले तो ये देख लो। अभी हर एक गायर को मैं बनवा के धीरे धीरे आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गायर्स में हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाओ इस वाले गायर पे, नॉर्थ अटलांटिक गायर। देखो जी, यहाँ पे आपका इक्वेटर है नीचे, तो इक्वेटर से जो भी करंट चलेगी उसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक गायर है, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटर करंट, तो नॉर्थ इक्वेटर करंट ऐसे चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होगा ये यूएसए है, यूएसए को यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो यहीं से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रही है और यहाँ से घूम जाती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो जब ये गल्फ के बगल में आती है करंट तो इसको गल्फ स्ट्रीम करंट बोलते हैं। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया एक बाउंड्री इसकी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। सेकेंड बाउंड्री हो गई गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद यही गल्फ स्ट्रीम करंट ऊपर की तरफ जाएगी नॉर्थ अटलांटिक की तरफ, तो इसको बोल देंगे हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट थोड़ा सा अपने चेंजेस करती है, तो यहाँ तक नीचे भी आ जाती है और एक ब्रांच आउट करके ऊपर चल जाती है। जब ये ब्रांच आउट करके ऊपर गई है तो इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट। तो ऊपर वाली जो करंट है नॉर्वे करंट है, नॉर्वेजियन करंट। ठीक है, इसके बाद कोल्ड करंट, आपको पता होगा कि कोल्ड वाटर सबड्यू करता है, नीचे रहता है ओशन में, एंड वार्म वाटर ऊपर रहता है। तो कोल्ड वाटर यहाँ से आया और उसको मौका मिला कैनरीज आइलैंड पे ऊपर आने के लिए, तो ये ऊपर आ जाता है और यहाँ पे बनाता है कैनरीज करंट। ठीक है, इतनी बात समझ गए, ये 4। अब इसको थोड़ा अलग कहानी से देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सीधी लाइन खींची, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे इसी लाइन को घुमा दिया, गल्फ स्ट्रीम करंट, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे
नीचे की तरफ कैनरीज, यहाँ पे एक ब्रांच आउट होके जा रहा है नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। इसके बाद ग्रीनलैंड से भी एक करंट आता है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट। एक करंट आपका इधर से भी आ रहा है, इस वाले आइलैंड से, यहाँ से निकलते हैं, इसको बोलते हैं लैब्राडोर करंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 पहले बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा, यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ब्रांच आउट यहाँ है और 2 पोल्स की तरफ से करंट आ रहे हैं, ग्रीनलैंड एंड लैब्राडोर करंट, ठीक है। तो आपका 5 हो गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल कहानी है। ये एक गोला बनाना है और इस गोले में सब कुछ भर देना है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, खत्म कहानी। सेकंड गल्फ स्ट्रीम करंट, थर्ड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। फोर्थ कैनरीज, ठीक है। यहाँ जाएगा नॉर्वे या नॉर्वेजियन करंट, यहाँ से ऊपर से आएगा ग्रीनलैंड और यहाँ पे आएगा एक लैब्राडोर एंड ग्रीनलैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना, पॉज करना वीडियो और इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। 1 आपका 1 2 3 4 5 6 7 करंट्स, ठीक है।